सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। बहराइच अधिकारियों के चक्कर लगा रहा अधिवक्ता, नहीं हो रही सुनवाई, रक्षक बने भक्षक, दीवानी न्यायालय अधिवक्ता ने लगाए गंभीर आरोप। जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर के अंतर्गत ग्राम लौकाही निवासी पीड़ित अधिवक्ता सलमान खान पुत्र ननकऊ खान ने बहराइच जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से समझें। पीड़ित सलमान खान ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए बताया कि चौकी प्रभारी बलई गांव शिवेश शुक्ला व विक्रांत बलियान ऋषि मिश्रा द्वारा देर रात्रि करीब 1:20 AM पर पीड़ित दीवानी अधिवक्ता सलमान खान पुत्र ननकऊ खान के घर में बिना इजाजत घुस गए। सलमान खान के वृद्ध माता पिता पत्नी के साथ घर पर मौजूद थे। जब प्रार्थी की पत्नी की आंख खुली तो विपक्षी गण को देखकर डर गई व सहम गई। सभी विपक्षी गण पुलिस की वर्दी में थे। प्रार्थी की वृद्ध माता पिता ने घर जब खटर पटर की आवाज सुनी तो तुरंत उठकर मौके पर पहुंचे और पूछा कि आप कौन हो और बिना इजाजत घर में कैसे घुस आए। तो वर्दी में मौजूद विपक्षी गणों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ गए और धमकी दी कि अगर कहीं शिकायत की तो फर्जी मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा। इतना कहकर वो चले गए, जिसकी जानकारी फोन पर पत्नी द्वारा पीड़ित सलमान खान को दी गई। सुबह घर में न तो जेवरात मिले और न ही नकदी रखा। 1 लाख रुपया मिला जो कि पीड़ित ने संभाल कर रखे थे। घर में घुसते वक्त नहीं कोई महिला पुलिस, बताते चले कि विपक्षी घर में घुसे तब उनके साथ कोई महिला पुलिस कर्मियों की टीम नहीं थी, सभी पुरुष थे, जिसके संबंध में जब स्थानीय थाने पर शिकायत पत्र दिया गया तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे प्रार्थी ने आहत होकर पुलिस अधीक्षक महोदय को दिनांक 29/7/2025 को लिखित शिकायती पत्र दिया और जांच व कार्रवाई की मांग की है। सलमान खान एडवोकेट है, उनका निवास है मोतीपुर थाने में। उनके घर में दरोगा और 1-2 सिपाही रात में गए, पत्नी को टार्चर किया, माता पिता को डांटा फटकारा, गालियाँ दी और 1 लाख रुपया उनसे जबरदस्ती ले लिया, खट लेकर बेइज्जत करने के लिए। उसी की शिकायत करने में आया था यहाँ। ग्रामीण पसंद किया है और शिकायत उन्होंने जाँच सीओ में पूर्वता सौंपी है। सब जाँच में सलमान एडवोकेट की यहाँ कोशिश करते हैं। ये अलग क्षेत्र में रहते हैं। आज आप लोग एसपी कार्यालय पे आए हुए हैं। रणवीर एसपी को आपने ये सौंपा है, इसके बारे में कुछ उन्होंने बताया है? बताया है जी। किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, कब कौन क्या कर सकता है। कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है जी। यदि कार्रवाई नहीं होती तो इसके परंत क्या करने वाले हैं आप लोग कुछ बताएंगे? आंदोलन किया जाएगा, पूरी तरीके से रोड पर निकला जाएगा, रोड जाम किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया ये जानबूझ के किया गया है। वकील साहब ने नेट लगा उनको जो है अभद्रता नहीं करनी चाहिए। आपको बुलाना जब जाएंगे वकील का मामला है तो वकील को नहीं होता। हमारे शासन प्रशासन जो भी जितने भी दूसरे पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करके विधि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। सर आप कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? मैं ये कहना चाहता हूँ जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई वो पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं, वो गुंडे की श्रेणी में आता है जो कार्रवाई हुई। किसी परिवार के अंदर घुस के उसके घर पे पैसा लूट लेना ये कहाँ की पुलिसगिरी है। अगर जो आदमी को आप किसी को ढूंढने गए हैं, अगर वो आदमी नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे तरीके से उसकी शिनाख्त करिए। लेकिन उन्होंने ये किया, उनका सेम मेन मकसद ये था कि वो किसी तरीके से पैसा लूटे। और सीओ साहब ने एसपी साहब ने भी ये चीज़ कहा है हम लोग से कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ये जान लीजिए कि ये पुलिस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हर तरीके के लोग हर जगह विद्यमान हैं। और रही बात अगर यहाँ से कुछ मामला अगर हो जाता है, अगर हमारे साथी को कुछ न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो अभी हमारे पास कोर्ट का सहारा भी है। अभी हम लोग 156(3) भी कर सकते हैं। अभी हम लोग किसी तरीके से मुकदमा भी लिखा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हुए हैं, DIG हैं और मुख्यमंत्री हैं, सब हैं। तो हम लोग हर तरीके से संभव कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पायदान पे चढ़ा जाता है वो पायदान पहले चढ़ने आए, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप लोग एसपी कार्यालय पे आए थे, क्या प्रकरण था? सलमान खान एडवोकेट है, उनका निवास है मोतीपुर थाने में।
उनके घर में दरोगा और एक दो सिपाही रात में गए, पत्नी को टार्चर किया, माता पिता को डांटा फटकारा, गालियाँ दी और 1 लाख रुपया उससे जबरदस्ती ले लिया, घर में बेइज्जत कर देंगे। इसी की शिकायत करने में आया था यहाँ रिश्वल ग्रामीण ने उनको केस कर दिया है और शिकायत उन्होंने जाँच में शुरुआत पहुँची है और जाँच में ये था कि मेरा गाँव जो है वो ग्राम सभा लौकाही में थाना मोतीपुर में आता है और वहाँ मेरे वृद्ध माता पिता और मेरे पत्नी वहाँ पर रहते हैं मेरे मूल निवास स्थान पर। 28-29 की रात 1:20 पे वहाँ पे चौकी इंचार्ज जो है सुरेश शुक्ला वो और वहाँ पर 2 सिपाही थे, एक बालियान और एक ऋषि मिश्रा। ये लोग मेरे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं बिना किसी कारण के और घर के अंदर प्रवेश करके घर का ताला बनवाते हैं और मेरी पत्नी के साथ बच्चा करते हैं और मेरी पत्नी से 1 लाख रुपया मांग लेते हैं कि 1 लाख रुपया दो अपना पूरे घर को लेकर के चलेंगे और बेचकर करके थाने में बंद। इसकी सूचना मैंने थाने पर तत्काल 29 तारीख को थाने पर दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग आज इस पर एसपी कार्यालय पहुँचे हैं, सीओ साहब को जाँच सौंपी गई है। ग्रामीण साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया, सीओ साहब को जाँच सौंपी गई, सीओ मिठुआ को, और सीओ मिठुआ ने आश्वासन दिया कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाएगी। तो अभी लोग प्रार्थना पत्र देकर 2-3 दिन का समय लिया। यदि आप लोगों को ये नहीं मिलेगी जांच में कुछ अगर जो नहीं मिलता है तो इसके आगे कुछ करने वाले हैं, इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी और थाना मोतीपुर में तैनात सुरेश शुक्ला और जो भी उसके दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और उस हद तक आंदोलन करेंगे कि जब तक उनको सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि एक अधिवक्ता के साथ अगर इतनी बर्बरतापूर्वक अगर कार्य पुलिस प्रणाली द्वारा की जा रही है तो आम जनमानस के साथ ये क्या कर रहे होंगे ये तो आप मीडिया बंदी खुद ही जानते हैं। ठीक है, लोग एसपी कार्यालय पे आए थे, क्या प्रकरण था? प्रकरण ये था कि मेरा गाँव जो है वो ग्राम सभा लौकाही में थाना मोतीपुर में आता है और वहाँ मेरे वृद्ध माता पिता और मेरे पत्नी वहाँ पर रहते हैं मेरे मूल निवास स्थान पर। 28-29 की रात 1:20 पे वहाँ पे चौकी इंचार्ज जो है सुरेश शुक्ला वो और वहाँ पर 2 सिपाही थे, एक बालियान और एक ऋषि मिश्रा। ये लोग मेरे घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं बिना किसी कारण के और घर के अंदर प्रवेश करके घर का ताला खुलवाते हैं और मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करते हैं और मेरी पत्नी से 1 लाख रुपया मांग लेते हैं कि 1 लाख रुपया दो अपना पूरे घर को लेकर के चलेंगे और बेइज्जत करके थाने में बंद। इसकी सूचना मैंने थाने पर तत्काल 29 तारीख को थाने पर दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग कुछ आश्वासन दिया गया कि नहीं? सीओ साहब को जाँच सौंपी गई। एडिशनल ग्रामीण साहब को प्रार्थना पत्र दिया गया, सीओ साहब को जाँच सौंपी गई है, सीओ मिठुआ को, और सीओ मिठुआ ने आश्वासन दिया कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाएगी। तो अभी हम लोग प्रार्थना पत्र दे करके और यहाँ से अपने 2-3 दिन का समय लिया। 2-3 दिन का समय यदि आप लोगों को ये नहीं मिलेगी जांच में कुछ अगर जो नहीं मिलता है तो इसके आगे कुछ करने वाले हैं, इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी और थाना मोतीपुर में तैनात सुरेश शुक्ला और जो भी उसके दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और उस हद तक आंदोलन करेंगे कि जब तक उनको सस्पेंड नहीं कर दिया जाएगा। क्योंकि एक अधिवक्ता के साथ अगर इतनी बर्बरतापूर्वक अगर कार्य पुलिस प्रणाली द्वारा की जा रही है तो आम जनमानस के साथ ये क्या कर रहे होंगे ये तो आप मीडिया बंधु खुद ही जानते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। नहीं करके अंदर तरफ से गए, जबरदस्ती ताला तोड़ा, उनकी औरत से भी जो है बदतमीजी की। मोहम्मद सलमान एडवोकेट यहाँ प्रैक्टिस करते हैं बैराज में, ये अलग सेपरेट रहते हैं मोतीपुर में। पुलिस द्वारा घटना को पकड़ रात। आज आप लोग एसपी कार्यालय पे आए हुए हैं, रणवीर एसपी को आपने सौंपा है, इसके बारे में कुछ उन्होंने बताया है? ये बताया है कि किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कब कौन क्या कर सकता है। अच्छा, एडिशनल एसपी साहब ने बताया आश्वासन दिया है, कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया उन्होंने। यदि कार्रवाई नहीं होती तो इसके परंत क्या करने वाले हैं आप लोग को बताएंगे? प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे जी, रोड जाम किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा। एडिशनल एसपी साहब तय है इस मामले में, उन्होंने बताया कि गंभीरता से जांच करके पुलिस कुछ भी कर सकती है। आज भी 500 पुलिस वाले जेल में सजा पुलिस कुछ भी कर सकती है। ये जानबूझ के किया गया है। देखा जी वकील साहब का नेम प्लेट लगा है तो उनको जो है अभद्रता नहीं करनी चाहिए, आराम से जाना चाहिए, बुलाना चाहिए, पूछना चाहिए।
जब जान जाए वकील का मामला है तो वकील को क्रिमिनल गुंडा नहीं होता है। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है, जो भी जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज करके विधि कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। सर आप कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? मैं ये कहना चाहता हूँ जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई वो पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं, वो गुंडे की श्रेणी में आता है जो कार्रवाई हुई। किसी परिवार के अंदर घुस के उसके घर पे पैसा लूट लेना ये कहाँ की पुलिसगिरी है। अगर जो आदमी को आप किसी को ढूंढने गए हैं, अगर वो आदमी नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे तरीके से उसकी शिकायत करिए। लेकिन उन्होंने ये किया, उनका सेम मेन मकसद ये था कि वो किसी तरीके से पैसा लूटे। और सीओ साहब ने भी ये चीज़ कहा है हम लोग से कि आप मुश्किल रहिए, आप ये जान लीजिए कि पुलिस कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हर तरीके से लोग हर जगह बदलते मानेंगे। और रही बात अगर यहाँ से कुछ मामला अगर हो जाता है, अगर हमारे साथी को कुछ न्याय मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा है तो अभी हमारे पास कोर्ट का सहारा भी है। अभी हम लोग 156(3) भी कर सकते हैं, अभी हम लोग किसी तरीके से मुकदमा भी लिखा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो इनके ऊपर भी अधिकारी बैठे हुए हैं, DIG हैं और मुख्यमंत्री हैं, सब हैं। तो हम लोग हर तरीके से संभव कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पायदान पे चढ़ा जाता है वो पायदान पे पहले चढ़ने आए, उसके बाद आगे भी बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।